आज सिंप्लीफिकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान से देखना है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। क्या? दो टाइप से इसको हम लोग बनाते हैं, यानी देयर आर टू मेथड्स। इसका दो मेथड होता है, ध्यान से समझिए। पहला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर ये दोनों मेथड अगर आप जान गए तो कोई भी फ्रैक्शन को देखते ही बता सकते हैं कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। और तो चलिए एक और कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट नंबर दूसरा। ये दोनों टाइप हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट नंबर पहला था, एक एक करके सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए एक चीज और यहाँ कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं कि इसमें आपको मिलेगा कि अवरोही क्रम में सजाएं, है ना। तो अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी इसको हम लोग कहते हैं घटते क्रम। इंग्लिश में इसको ये देता है, तो याद रखना है अवरोही को यहाँ हमेशा देगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में बोलेगा, और घटते क्रम को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक होता है इसी में, ध्यान से समझना है, इसी में एक होता है आरोही क्रम। ध्यान समझिए, आरोही क्रम, चाहे इसको हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और चाहे इसको हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये दोनों कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। कह रहा है पहला टाइप है ये कि जो भिन्न दिया हुआ है, जैसे 7/11, 8/13, 5/9, 7/10 में से सबसे बड़ा भिन्न तथा सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में जो है या तो बड़ा भिन्न बोलेगा या छोटा भिन्न बोलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7/11, 8/13, 5/9, 7/10 है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, ध्यान से समझिए। इसको जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया कि ये दो टाइप से बनाया जाता है, यानी डिवीजन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड को देखते हैं, क्या? डिवीजन मेथड। क्या? डिवीजन मेथड से हम लोग बनाते हैं, डिवीजन मेथड, ध्यान समझिए। तो डिवीजन मेथड से कभी बनाइएगा तो इसमें आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ कह रहा है कि 7/11, 8/13, 5/9, 7/10।
ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, एक एक करके डिवाइड देना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। चलिए हम लोग डिवाइड देते हैं। तो 11 से 7 में डिवाइड लगाइए। तो 11 से 7 में डिवाइड लगेगा तो क्या होगा, 0 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 70, ये पूरा होगा। तो ये हो जाएगा 11 छक 66, 66 और 4 70 तो 40 होगा। तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। फिर यहाँ डिवाइड लगाइए तो ये होगा 0.13 से भाग लगाइए 80 में, तो 13 छक 78, 78 और 2 80 तो 20 हो जाएगा। और 13 से भाग लगाइएगा तो 1 मत हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें डिवाइड लगाइए, 0.9 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, 45 और 5 50 होगा, फिर 50 होगा, 9 पचे 45 यानी 0.55 होगा। इसमें डिवाइड लगेगा तो ये हो जाएगा 0.10 एगो जीरो हम लोग बैठा सकते हैं। यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लेकर जाना है, डिवाइड लगाना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही डिवाइड लगाना है। आप सोच रहे हो कि ये कैसे हम डिवाइड लगाए हैं, तो आप जानते हैं कि 11 से नीचे वाला से यानी हर से अंश में भाग लगाइएगा तो 0 यहाँ 0 होता है। और ये क्या हो जाएगा 11 छक 66 और यहाँ 4 होगा और ये कट जाएगा। फिर अपने से क्या देंगे, 0 देंगे। फिर क्या होगा 11 तिहाई 33, यहाँ 33 होगा और ये 7 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। यानी डेसिमल के 2 अंक तक हम लोग लेकर जाते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ कहा जाए कि बताइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, यानी सबसे बड़ा भिन्न, तो बताइए कौन सबसे बड़ा है, 63 पैसा बड़ा है या 61 पैसा बड़ा है या 55 पैसा बड़ा है या 70 पैसा बड़ा है। तो यहाँ 70 पैसा बड़ा है और 70 पैसा यानी 0.70 ये है किसका, यानी ये 7/10 का है। यही लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगर कहे कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, तो बताइए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 0.55 ये सबसे छोटा है। यहाँ ध्यान दिया, ये है किसका 5/9 का है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी डिवीजन मेथड से मत बनाइएगा, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करना है। चलिए हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ध्यान दीजिए, 2 नंबर में है, दूसरा नंबर हम बोले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करना है, ये सबसे कारगर है, इसमें समय आपको नहीं लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन है कि 7/11 क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है 7/11, 8/13, 8/13, 5/9, 7/10 क्या है 7/10। चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और इसे जल्द एकदम निकाल सकते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक बात है, 13 सत्ते क्या होगा बाबू 91 होगा और 11 अट्ठे क्या होगा 88 होगा। और बताइए दोनों में बड़ा कौन है, 91 बड़ा हुआ, आप कैंसिल कर दिए दोनों को और आप समझ गए कि ये बड़ा है, ये इससे कौन बड़ा है, ये बड़ा है। और जो छोटा हो गया उसको छोड़ दीजिए क्योंकि हमको लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो इसको छोड़ देंगे, छोटे वाले को, बड़ा वाला को लेंगे, अगला से कंपेयर कराएंगे। 11 को 5 से कंपेयर कराएंगे, 9 को 7 से कंपेयर कराएंगे। तो 11 5 क्या हो जाएगा बाबू 55 हो जाएगा और 9 7 63 हो जाएगा। और 63 और 55 में बताइए बड़ा कौन है, तो 63 अभी यही बड़ा चल रहा है। ये छोटा हो गया, छोटा वाले को छोड़ दीजिए और अब इसका इससे कंपेरिजन कराइए। 11 से 7 में मल्टीप्लाई करिए तो 11 7 77 और 10 से 7 में तो 10 7 70। बताइए 70 और 77 में बड़ा कौन हुआ, 7/10। तो यही हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन मेरा 7/10 हो जाएगा। एकदम जल्दी बना सकते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके एकदम आप तुरंत बना सकते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा कोई भी कंपेरिजन अगर कहे निकालने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब उसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं कि छोटा कौन होगा, क्या छोटा फ्रैक्शन कौन होगा मेरा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है।
इसी सवाल को उतारते हैं हम लोग, यानी 7/11, 8/13, 5/9, 7/10। अब हमको निकालना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए 11×8 = 88, यहाँ 88 आया, और 63×91, यहाँ छोटा को लेकर चलना है। ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ये बड़ा वाले को छोड़ देना है और छोटा वाले को नेक्स्ट से क्या करना है, कंपेयर करना है। यानी 13×5 = 65 और 9×8 = 72। अब बताइए इस दोनों में बड़ा कौन है, ये हो गया, छोटा कौन है, 65, यानी 5/9 है छोटा। अब इसको नेक्स्ट से कंपेयर करना है, 963 और 10×5 = 50। तो ये बताइए दोनों में छोटा कौन हुआ, 50 में छोटा हुआ, ये है किसका, 5/9 का। तो बताइए इसमें कौन हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 5/9। ऐसे जो है तुरंत आप निकाल सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो या तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछेगा या तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछेगा। तो आप समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आप लोग बताइएगा, इसको ध्यान देना है। ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर दूसरा। यहाँ कह रहा है कि 9 भिन्न दिया हुआ है, 9/11, 8/13, 5/9, 7/15 में सबसे छोटा भिन्न तथा सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग डिवीजन मेथड को यूज नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, तुरंत निकालेंगे। यहाँ ध्यान देना है। देखिए 9/11, 8/13, 5/9, 7/15 है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि इसका जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। हमको सबसे पहले लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या करिएगा, ये 9/11 है, 8/13 है, 5/9 है, 7/15 है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये आएगा कितना, यहाँ ध्यान दीजिए एक एक करके। 11 13 9 117 और 11 88, इसमें हमको लार्जेस्ट फ्रैक्शन सबसे पहले निकालना है। तो बड़ा कौन है, 117, 88 क्या है, छोटा है। तो छोटे वाले को छोड़ देंगे और बड़ा वाला को नेक्स्ट से कंपेयर कराएंगे। 11×5 = 55 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 9×9 = 81 हो जाएगा। तो 81 क्या है, 55 से बड़ा है, यानी अभी यही बड़ा चल रहा है। अब इसको फिर अगला से कंपेयर कराइए। तो ये हो जाएगा 11×7 = 77, और ये 15×9 = 135, और यहाँ ध्यान दीजिए 135 अभी भी बड़ा चल रहा है। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा बाबू, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। अब हम लोग देखते हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 9/11, 8/13, 5/9, 7/15। फटाफट इसको निकालिए और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करिए। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना है। ये हो जाएगा 13×9 = 117 और 11×8 = 88। बड़ा को छोड़ देना है, छोटे वाले को लेके अगला से कंपेयर करना है। ये हो जाएगा 9×8 = 72 और 13×5 = 65। तो छोटा इन दोनों में कौन हुआ, तो ये 5/9 हुआ। 5/9 हुआ तो 5/9 को नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, 9×7 = 63 और 15×5 = 75। तो छोटा कौन हुआ, ये 7/15। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 7/15। तो देखिए ऐसे आप आराम से तुरंत निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट टाइप, स्लाइड नंबर 3। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी बड़ा भिन्न कौन सा होगा, ये हम लोग को निकालना है। इसमें लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, सबसे बड़ा भिन्न यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, ये देखिए ध्यान से, यानी 7/13, 5/11, 8/15, 9/14, 3/5 है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यहाँ कह रहा है निकालने के लिए। तो निकालिए, तो 13×5 = 65 हो जाएगा, 11×7 = 77 हो जाएगा, और ये बड़ा चल रहा है ये,
यानी 7/13। अब उसके बाद देखिए फिर इसको नेक्स्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे, ध्यान देना है। नेक्स्ट से इसको फिर कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखिए 7/13 था। अब इस 13 को अगला से 13/104 और 15/105 और देखिए दोनों में बड़ा कौन है तो 105, यानी ये अभी क्या चल रहा है, बड़ा चल रहा है। अब इस फिर 7/13 को अगला से कंपेयर कराइए, 13 117 हो जाएगा और 14/98 हो जाएगा। अब देखिए 98 117 में बड़ा कौन हुआ, 9/14 और 9/14 को नेक्स्ट से करिए, ये हो जाएगा 14×3 42 और 9×5 45 और 45 और 42 में बड़ा कौन है, 9/14। तो ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, 9/14 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यहाँ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा इसमें। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही आप इसको बताइए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से समझना है, कह रहा है इसमें कि ये नीचे दिए गए समूह को अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखें। तो आपको चेक करके बताना है कि इसमें कौन ऑप्शन आपका आंसर जाएगा, ये आपको निकाल के दिखाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करिएगा। और आप जानते हैं कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, अवरोही या घटते क्रम, यानी क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आगे की ओर बढ़ाते चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 9×8 = 72, या ध्यान से देखिए 9×8 क्या हो जाएगा, 72। दूसरा कलर हम लोग यूज करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए 9×8 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15×7 105। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, छोटका को अगला से करिए, 15×5 75 और यहाँ देखिए 11×8 88, यानी इसमें भी अभी सही चल रहा है, यानी ये अब छोटा हो गया। अब उसके बाद देखिए 11×6 66 और 13×5 65, यहाँ काम गड़बड़ा गया। अगर 66 यहाँ रहता, ये उधर रहता, तब तो ये मेरा सही होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9×8 72 और 15×7 105, यानी ये बड़ा और ये छोटा। अब छोटका को नेक्स्ट से आप कंपेयर करिए, 15×6 90 और 13×8 104। इसका मतलब ये है कि अभी ये सही चल रहा है। अब इसका छोटका का नेक्स्ट से कंपेयर करें, 13×5 65 और 11×6 66, यानी ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। इसका मतलब मेरा यही आंसर ऑप्शन चला जाएगा। फिर इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, 15×5 75 और 11×8 88, यानी ये बड़ा ये छोटा। छोटका को अगला से कंपेयर करिए, 11×6 66 और 13×5 65, लेकिन ये 66 को यहाँ होना चाहिए, इधर होगा तब जाके ये सही होता, यानी कि ये क्या है, ये गलत होगा। अब उसके बाद देखिए फिर इसको देखिए, 13×5 65 और 11×6 66, ये बड़ा ये छोटा। अब इसको नेक्स्ट से कंपेयर करिए, 11×7 77 और 9×5 45, यहाँ काम गड़बड़ा गया, यानी 45 को इधर और 77 को इधर होना चाहिए, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि दे देगा, कहेगा कि इसको आरोही क्रम में यानी घटते क्रम में क्या कौन है इस चारों ऑप्शन में, वो फाइंड आउट करके आप निकालिए। तो हमेशा याद रखिएगा, डिवीजन मेथड से अगर इसको यूज करिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और फिर काम गड़बड़ा जाएगा, आपका समय निकल जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कभी भी बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको यूज करके तुरंत हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए जितने भी सवाल पीछे हम बताएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बनाने आ जाएगा। चलिए इसके आंसर आप निकाल चुके हैं कि इसका आंसर ऑप्शन 2 नंबर जाएगा। टाइप नंबर 4 था। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 5। ये अंतिम टाइप है। ये अंतिम टाइप नहीं है, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में ये जो टाइप है कि टाइप नंबर 5वां है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल फ्रैक्शन, वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखते हैं उत्तर मार सकते हैं। चलिए हम लोग इसको पहले देखते हैं। कभी भी यहाँ देखिए कह रहा है, निम्नलिखित सभी भिन्नों को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए तथा बताइए कि चौथे स्थान पर कौन होगा। कभी भी
फोर्थ प्लेस, थर्ड प्लेस या फिफ्थ प्लेस की बात करें तो याद रखिए कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मत बनाइएगा। वैसे बनाइएगा तो फंस जाइएगा। इसको कभी भी डिवीजन मेथड से ही बनाना, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी भी कहे कि चौथा स्थान पे कौन आएगा, पांचवा स्थान पे कौन आएगा, दूसरा स्थान पे कौन आएगा, तो कहीं भी आपको कैसे बनाना है, तो आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7/10, 3/8, 5/7, 9/13, 4/11, 6/17 है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए बाबू? तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, इसको जो है आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल बनाइएगा तो डेसिमल में बनाइएगा तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना है, 0.10 यानी ये 70 हो जाएगा, 70 पैसा। इसको बनाइए 0.83 का 24 और 24 और 6 30 होगा तो 60 हो जाएगा, 8 7 56। इसको डिवाइड लगेगा तो 0. ये कितना होगा, 7 49, 1 50, 7 से कम 7 हो जाएगा। और 13 से इसमें भाग लगाइए 0.63 78, 63 91 ज़्यादा हो जाएगा तो 63 78, 78 और 2 80 यानी 12 होगा, ये 120 होगा। यानी 120 में 13 से भाग लगेगा तो कितना कितना बढ़ता जाएगा, 13 9 117, 117 और 3 120 होगा। और उसके बाद इसमें डिवाइड लगाइए तो ये हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 11 33 और 33 और 7 70 हो जाएगा, 11 6 66। इसमें डिवाइड लगे 0.17 से भाग लगाइए 60 में, 17 3 51, 51 9 90 होगा। और 17 से डिवाइड लगेगा 90 में, 17 17 5 85 होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमको फोर्थ प्लेस निकालना है। तो बताइए पहला कौन होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला सबसे बड़का देखिए, फोर्थ प्लेस पे कौन आएगा, यानी इसको किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ ध्यान से समझिए। कह रहा है कि बढ़ते क्रम में से जाइए, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटका सबसे पहले देखिए कहाँ है, सबसे छोटका, यानी ये हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान से समझिए। सबसे छोटका कौन है, 0.37 पैसा, ये 36 पैसा, यानी पहला ये हुआ बाबू। दूसरा कौन हुआ, दूसरा ये हुआ। उसके बाद तीसरा देखिए 37 पैसा से बड़ा, सॉरी यहाँ 35 पैसा दिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक। चलिए यहाँ पहला ये हो गया 0.35 पैसा, 35 के बाद 36 पैसा, ये दूसरा हुआ। और ये क्या हुआ, तीसरा हुआ 37 के बाद जो है ये आपका चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, और ये क्या हुआ, छठा हुआ। तो कह रहा है कि फोर्थ प्लेस पे कौन होगा, तो फोर्थ प्लेस पे कौन आएगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में फोर्थ प्लेस पे आएगा